सम्मानित साथियों, वीरांगना झलकारीबाई एजुकेशन सोसाइटी द्वारा सर्वसाधारण स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर होने जा रहा है। जो उस कार्यक्रम में हमारे जोड़े थे 17 जोड़े, उनका जो गृहस्थी वाला सामान है वो हमने 12 अप्रैल को वितरण कर दिया है। सभी लोगों को जो हमारे उसमें जोड़े थे उन सबको दे दिया है। और ये हमारे कार्यक्रम साल में 4 बार होते हैं। अक्षय तृतीया होने जा रहा है, उसके बाद में ये बढ़िया नवमी को होगा, उसका देवथान होगा, फिर फुलारा ध्वज को होगा। इस तरह 4 कार्यक्रम होते हैं। हमारे बीच में हमारे इस मतलब सर्वसाधारण स्वाभिमान सम्मेलन के अध्यक्ष जी आज मौजूद हैं, वो आपसे पूरी बात बताएंगे। और हमारे सम्मेलन के महामंत्री जी मौजूद हैं, बलवीर सिंह संगवार जी, हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय मास्टर राजबहादुर जी संगवार जी हैं, वो अपने पूरी बात बताएंगे। वीरांगना झलकारीबाई एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा एक वर्ष में 4 बार हमारे सोसाइटी द्वारा सामूहिक, मेरा नाम राजबहादुर सिंह संखवार है। मैं ये वीरांगना एजुकेशन सोसाइटी सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का मैं अध्यक्ष हुई हूँ। और अभी हमारे यहाँ इस सोसाइटी द्वारा 4 बार वर्ष में 4 बार सम्मेलन किए जाते हैं। उसमें ये अग्रिम कार्यक्रम हमारा 19 अप्रैल को हो रहा है, जिसका पूरी तैयारी है। और हमारे सोसाइटी के द्वारा सारा सामान लोगों का गृहस्थी का सामान। जी, हम एक बात जानना चाह रहे हैं, अभी बता दिया उन्होंने, लेकिन एक प्रमुख बात ये है कि इसका जो विवाह समारोह में पूरा खर्च होता है, बहुत बड़ा खर्च होता है। सभी को दान दहेज दक्षिणा सब कुछ दी जाती है, सारा कार्यक्रम विधिवत तरीके से चलता है। तो इसका जो धन की आवाजाही कहाँ से होती है? इस समारोह के लिए धन की व्यवस्था हमारी सोसाइटी के मेंबरों के द्वारा की जाती है। कुछ इन लोगों से हम सहयोग, आर्थिक सहयोग थोड़ा बहुत ले लेते हैं, जिससे हमारा पूरा कार्यक्रम चल जाता है। आपकी सोसाइटी में एक गरीब व्यक्ति को क्या क्या लाभ है इससे, जबकि सरकार भी कराती है इस कार्यक्रम को आयोजित? सरकार भी कराती है, लेकिन हमारे द्वारा ये उन लोगों को ये लाभ हो जाता है कि जो दहेज वाला मामला लोगों का चलता है, उस दहेज प्रथा से वो लोग बच जाते हैं। तमाम खर्चे जैसे बाजे हैं, अन्य तमाम तरह के खर्चे होते हैं, उन चीज़ों से वो बच जाते हैं, इसलिए उनका वही सुविधा मिल जाती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी हमारे इस सामूहिक विवाह सम्मेलन की बात यह है कि हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं और सभी का एक ही प्रकार से हम विवाह संपन्न कराते हैं। सभी प्रकार के लोग हमारे यहाँ आते हैं, सभी धर्मों के लोग, लेकिन हम उसी की धर्म के अनुसार ही, उसी रीति रिवाज के अनुसार ही विवाह सम्मेलन संपन्न कराते हैं। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम बलवीर सिंह संगवार जी। मैं वीरांगना झलकारीबाई एजुकेशन सोसाइटी सर्व समाज सम्मेलन में महामंत्री हूँ। और अब अगले कार्यक्रम जो हमारा बन चुका है 19 अप्रैल को 17 जोड़ों का, तो 12 तारीख को हम लोगों ने कमेटी के सभी सदस्यों मिलकर सामान को वितरण कर दिया। जी, आपसे प्रश्न ये है कि इन जोड़ों की खोज कैसे करते हैं? हम जोड़ों की समाज में लोगों से कह रखते हैं, भाई किसी गरीब की बेटी हो और गरीब का बेटा हो, अगर कोई विवाह सम्मेलन करना चाहता है तो हमारे कमेटी में आप नाम लिखाएं, उनको मतलब जो भी समाज के जोड़े हैं उनके हम सहयोग करते हैं। और गरीब हमारे जो जनसंपर्क जो समाज में जगह जगह हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी और जनसेवक जो समाज के हित के सोचते हैं गरीबों के लिए, तो हम उनसे संपर्क करके जो भी जोड़े आते हैं, जो तिथि में तैयार हो जाते हैं, उस तिथि में हम रजिस्ट्रेशन करके उनको विवाह संपन्न कराते हैं। अगले घर के लिए तैयारी करते हैं तो उनका अगली बार में है जी उनका रजिस्ट्रेशन करके तैयार करवा के तिथि में विवाह संपन्न कराते हैं। सर, एक बात बताएं, इतना विशाल फंक्शन होता है तो ये व्यवस्था सब कैसे करते हैं? गेस्ट भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, पब्लिक भी है, दूल्हे दुल्हन के जोड़े हैं, पंडित जी हैं, सारा बहुत बड़ा इंतजाम होता है, कैसे करते हैं? देखिए, वीरांगना झलकारीबाई एजुकेशन सोसाइटी द्वारा सर्व समाज स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन जो किया जाता है, अध्यक्ष जी अपना काम देखते हैं, महामंत्री अपना काम देखते हैं, मैं प्रबंधक होना पे अपनी व्यवस्था देखता हूँ। हलवाई की जिम्मेदारी अपने भोजन व्यवस्था तैयार कराना,
जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने वाले वो अपना कार्य कराते हैं, और जो पंडित जी हमारे शास्त्री जी आचार्य जी हैं वो विवाह पढ़ने काम करते हैं। बाकी हमारा महिला मंडल है, जो हमारी कन्या आती है उनको देखना, उनकी व्यवस्था दिखवाना, सारी व्यवस्था, आना जाना अतिथियों का सब हमारी कमेटी लोग करते हैं। सब बढ़िया कार्यक्रम होता है, विशाल कार्यक्रम होता है, सभी अतिथि हमारे खुश होकर जाते हैं। इससे अधिक चलिए, अग्रिम कार्यक्रम के लिए अपने जनता से क्या कहना चाहेंगे? अग्रिम कार्यक्रम के लिए ये कहना चाहेंगे, हमारा ये 19 फरवरी के बाद में 19 मतलब ये अप्रैल के बाद में, अक्षय तृतीया बाद में 22 जुलाई को पड़ेगा, जिसको बढ़िया नवमी कहते हैं। उसकी हमारी पूरी तैयारी चल रही है, प्रचार प्रसार चल रहा है हमारा पंपलेट के माध्यम से, वैसे इसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जैसे चलता रहता है, हमारे कार्यकर्ता लगे रहते हैं इस तरीके से। और अपने आप सभी लोग अपने हम लोगों को सही व्यवस्था देखती है उनको, हमारे जो जिनकी बेटियां शादी योग्य हैं, बेटा शादी योग्य है, वो समझते हैं कि वहाँ अच्छा कार्यक्रम होता है तो वो अपने आप संपर्क कर लेते हैं हमसे, हमारे पास आ जाते हैं। हमारे यहाँ देखिए, पहले एक भार था कि कन्या मद्रा हो गई है, अब ये शादी कैसे होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी ने कर दिखा दिया कि अब लड़कियां बाहर नहीं है। मतलब कितनी लड़कियां, सबकी शादी सरकार करा रही है, और सरकार से सुझाव मिल रहा है कि हम लोग भी जने समिति बारे सभी लोग शादियां करते हैं, पूरा सहयोग मिलता है शासन का। हमारे इस कार्यक्रम में विधायक जी आते हैं, सांसद जी आते हैं, और हमारे अधिकारी भी आते हैं, नेता भी आते हैं, सबका सुझाव मिलता है, सबका प्यार मिलता है, सबका आशीर्वाद मिलता है, सभी इस तरीके से पूरा सहयोग मिलता है सभी का। वीरांगना झलकारी बाई एजुकेशन सोसाइटी द्वारा सर्वसमाज स्वामी विवाह सम्मेलन की तरफ से, अध्यक्ष तरफ से, महामंत्री तरफ से और पूरी कमेटी तरफ से कहना चाहूंगा, अब बेटियां बाहर नहीं है, बेटियां बाहर नहीं है। अब तो ये है कि आप आइए हमारे यहाँ, सोसाइटी के यहाँ रजिस्टर कराइए, और पूरा शादी का सही तरीका से हम लोग कराते हैं, कुछ नहीं लाना पड़ता, सब कुछ यहीं से मिलता है। इस तरह शादियां हो रही हैं, खुश गार्जियन खुश होकर जाते हैं, बेटे खुश होकर जाते हैं, उनके जीवन में उज्जवल उसकी कामना करते हैं। ऐसे लोग आए। जय हिंद, जय भारत।